महादेव शाम की पूजा पशुपति व्रत में कैसे करें आज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शाम की पूजा पशुपति व्रत में कैसे करें आज वीडियो में जानेंगे। इससे पहले सुबह की पूजा और पूजा सामग्री मैंने आप सभी को दी है वीडियो के माध्यम से। सामग्री वही रहेगी, सिर्फ दीपक आपको 6 ले जाने होंगे और साथ ही ऐसा कोई पदार्थ, ऐसा कोई भोग जो प्रभु को समर्पित हो, उसमें से 3 हिस्से करने हैं। एक हिस्सा आपको अपने साथ लेके आना है। मंदिर ये सामग्री हम लेके गए हैं। मिट्टी के दिए भी ले जा सकते हैं और साथ ही आटे के बने हुए भी ले जा सकते हैं। स्नान का भाव करते हुए जल के छींटे अपने ऊपर दे दीजिए। शाम के समय में संभव हो तो नहा लीजिए, बहुत उत्तम रहता है। यह दिन जो है सर्वोत्तम है, मनोकामना तुरंत पूरी होती है। शाम के समय में भी अपने सुबह ही जो है संकल्प ले लिया है व्रत का। अब आपको पूजन करने के लिए सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करना होगा। इसके बाद आपको भगवान शिव का अभिषेक कराना होगा दोबारा से पंचामृत से। जैसे विधि विधान से आपने पूजन कर रखा है, सुबह सर्वोत्तम रहेगा। अगर संभव हो तो उसी तरह से आप शाम को भी करिए। भगवान शिव के लिए पंचामृत का निर्माण करते हुए उनका अभिषेक कर लीजिए सबसे पहले। उसके बाद जो है सभी देवी देवताओं को भी अभिषेक दूध से, जो पंचामृत है उससे आपको जो है उनको स्नान इत्यादि करवाना होगा, अभिषेक करवाना होगा। सबसे पहले पूजा होती है गणेश जी महाराज की, उनकी पूजा कर लीजिए। विधि विधान से आप सभी को आती ही होगी। उसके बाद जो है भगवान शिव का पूर्ण रूप से जो चंदन आपके पास उपलब्ध हो, उनके त्रिपुंड बना दीजिए। पूर्ण रूप से उनका सजावट कर दीजिए, जैसा आपसे हो सके उत्तम है। भगवान शिव की पूजा जो है छोटी सी ही सही भगवान को मान्य होती है। ऐसे में जैसा आपसे बन पड़े उन्हें समर्पित कीजिए। बस सच्चे भाव का ध्यान रखिए और अपने बाबा पर विश्वास के साथ जो है पूजन कीजिएगा। देखिए मनोकामना तुरंत पूर्ण होगी। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले बाबा को अभिषेक करने के बाद रोली, पुष्प, रोली भगवान को नहीं चढ़ाई जाती, माफ करिएगा। आप उन्हें जो है चंदन इत्यादि अर्पित कीजिए। उनके पसंदीदा आंख, धतूरा, भस्म और दूर्वा गणेश जी महाराज के साथ साथ भगवान शिव को, माता गौरी को सिंदूर अर्पित कीजिए, चावल अर्पित कीजिए और इस तरह से जो है बाबा के पूरे परिवार का पूजन कीजिए। जैसे कि गुरुदेव बताते हैं, सरल भाव से, सच्चे भाव से पूजन करने का प्रयास कीजिए। जैसे आपने सुबह कर रखी, संभव हो उसी थाली को, आप सभी को यह नियम है व्रत का, उसी थाली का चुनाव करना है, उसी मंदिर में करना है और शाम के समय यह पूजन करना है। संभव हो तो जितनी सामग्री आपने सुबह चढ़ा रखी है उतनी ही चढ़ाएं, नहीं तो जो आपके पास है, जैसा आपके पास है, उस भाव से आप जो है बाबा को समर्पित कीजिए। जिस भाव से आपने जो है व्रत का संकल्प लिया है, तुरंत मनोकामना पूर्ण होनी निश्चित है। ऐसे में जनेऊ, दुर्वा, भस्म जो आपके पास है, जिस मात्रा में है उसी मात्रा में जो है मेरे प्रभु को समर्पित कर दीजिए। यह व्रत काफी सरल होता है, चमत्कारी होता है। सिर्फ 5 व्रत करने से ही मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाती है। बेलपत्री विशेष रूप से बाबा को अति प्रिय है, तो उन्हें यह समर्पित कर दीजिए। इस तरह से जो है बाबा की इस दिन पूजा की जाती है। प्रदोष काल में या शाम के समय में जब भोले बाबा धरती पर विचरण करते हैं, उस समय जो है इस व्रत की पूजा की जाती है। दोनों समय जो है इस व्रत को पूजन के लिए किया जाता है। मंदिर जो है आपने एक व्रत जहाँ से शुरू कर रखा है, जिस मंदिर से, उसी मंदिर पर जो है रोज पूजा करनी होगी। अब जो है माता गौरी के लिए वस्त्र या जो आप लेके आ पाए हैं, अगर रोज नई ड्रेस सिल सके तो उत्तम है, नहीं तो इसके साथ ही वस्त्र का भाव करते हुए मोली उन्हें अर्पित कर दीजिए। अब गणेश भगवान शिव और माता गौरी का हमने गठबंधन कर दिया है। समस्त देवी देवताओं को हमने मोली जो कि वस्त्र के रूप में होती है उन्हें समर्पित कर दिया है। ओम वस्त्रम समर्पयामि, ओम जलम समर्पयामि, ओम दुग्धम समर्पयामि कहते हुए या बाबा के कोई मंत्र आते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, मुख से निरंतर जाप करते रहिए। गणेश जी महाराज का, माता गौरी का नाम लेते रहिए। जो मौसमी फल, मेवे
पंच मिठाइयाँ जो आपसे बन पड़े, जिस रूप में जो भोग हो आपके पास, भगवान शिव को समर्पित कर दीजिए। जो समस्त देवी देवता यहाँ पर अंकित है उन्हें समर्पित कर दीजिए। इस तरह से जो है पशुपति व्रत की पूजा की जाती है। विशेष इसमें क्या करना होगा, कोई हलवा हो या कोई भी सामग्री जो आप बाबा को, चूरमा हो सकता है, उसका भोग लगाएंगे तो उसे मंदिर में लेके जाना है। जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस तरह से कोई कटोरी बनी होंगी जो मिल जाती है बाजार में आराम से, कागज की, उनके 3 भाग करने हैं। एक भाग अपने आपको घर के लिए लेके आना होगा, जो व्रत खोलने के समय आपको खाना होगा। 2 भाग जो है मंदिर में ही आप सभी को रख के आना होगा। यह व्रत का शाम के समय का विशेष नियम है। अब इस थाली को अपने साथ घर के लेके आ जाइए। इसके बाद जो है यह नियम हो गया। अब हमें जो है इस तरह से थाली में इसे रख के ले आना होगा। अब हमें 6 जो है दीपक लेके जाने होंगे, मिट्टी के या आटे के, कोई भी हो सकते हैं। उनके नीचे चावल का आसन देते हुए 5 जो है आपको मंदिर में ही समर्पित करने होंगे बाबा के आगे। दीपक, एक दीपक जो है घर को लेके आना है, 5 मंदिर में लगाने हैं, एक दीपक घर लेके आना है। जो छठा दीपक होगा वह घर के मुख्य द्वार के दाईं तरफ आप सभी को लगाना है। इस तरह से जो है यह कार्य करना है। और अंत में बाबा की और समस्त जो देवी देवता हैं उनका पूजन कर लेना होगा, आरती इत्यादि से। इसके बाद जो है बाबा के सामने आपको मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी है, झोली पसार कर, और कहना है कि बाबा इस तरह से मैंने अपना व्रत किया है, मेरे व्रत को सफल बनाइए और मेरी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। इस तरह से बाबा का यह शाम के समय का पशुपतिनाथ का व्रत का पूजन विधि है। मुझे उम्मीद है आप सभी को इससे मदद मिलेगी। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव और अपने सवाल कोई मन में हो तो जरूर पूछिए। जय माता दी।